हेलो माय स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मेटल 2.0 क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो पूछता ही पूछता है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चलिए इसको बिना देरी करते हुए समझ लेते हैं, ताकि परीक्षा में इसमें या तो लघु उत्तरीय प्रश्न है या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उसको हम लिख सकें आसानी से। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, कैसे हुआ, किसने किया, ये सारे इसी टॉपिक में आपको मिल जाएंगे। कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। देखिए, 13 अप्रैल 1919 को, इस टॉपिक को याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस दिन अमृतसर पंजाब में हजारों की संख्या में या कई हजारों की संख्या में लोग बैसाखी के मेले देखने के लिए जाते थे, जो साल भर में एक बार आयोजित होता था। मैंने वो मेला साल भर में एक बार लगता था, उसको देखने के लिए कई हजारों की संख्या में लोग वहां गए हुए थे। इसलिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे या आए थे। इनके अतिरिक्त बहुत से लोग सरकार द्वारा लागू, सरकार मतलब अंग्रेजी सरकार की हुकूमत थी, अंग्रेजों का हुकूमत था, तो उसकी उन्होंने एक नियम लागू किया था, एक कानून बनाया था कि कहते जिसको दमनकारी कानून, रॉलेट एक्ट कहा जाता था। अब कारण था कि इस कानून का जो रॉलेट एक्ट था, यह अंग्रेजों द्वारा भारतीय विरोध को दबाने के लिए लागू किया गया था। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट जो काला कानून था, उसके कानून के द्वारा अंग्रेजों ने उस क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण नेता, जिनका नाम मैंने नहीं लिखा, बता दे रहा हूँ, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक के विरोध में, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में ये सभा लोगों की और बढ़ी थी। वहाँ उनको उस शहर से निष्कासित कर दिया गया था, तो उसके विरोध में भी वहाँ लोग, बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे। पहला कारण था कि हजारों की संख्या में लोग मेला, बैसाखी के मेला देखने के लिए बच्चों के साथ गए थे। दूसरा कारण था कि वहाँ पर रॉलेट एक्ट जो काला कानून था, जो बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी मुकदमे को, किसी भी व्यक्ति को उठाकर 2 सालों के लिए जेल में डाल देता था। तो इसी कानून के विरोध में लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे। यह मैदान चारों ओर से बंद था, यानी जो जलियांवाला बाग का मैदान था वो चारों ओर से घिरा हुआ था। सिर्फ उसमें एक ही दरवाज़ा था, केवल जाने का और आने का सिर्फ एक ही दरवाज़ा था। लोगों को यह पता नहीं था कि इस इलाके क्षेत्र में मार्शल लॉ, एक कानून लागू किया गया, जो आजकल के धारा 144 के जैसे होता है। इस भीड़ की सूचना जनरल डायर को मिली। उस समय का जो वहाँ का जनरल था, उसका नाम जनरल डायर था, और जो उसके नीचे का डायर था, उसका भी नाम जनरल डायर था, लेकिन एक का नाम जनरल आर डायर था और दूसरे का नाम जनरल ओ डायर था। उसे सूचना मिली थी कि वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गई है ना, वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होने वाली है। उससे पहले किसी व्यक्ति ने, भारत के ही किसी व्यक्ति ने इसकी यह सूचना उसे दे दी थी। अब जिसके कारण जो जनरल डायर था, वो अपने कई सैनिकों के साथ, बहुत ज़्यादा सैनिकों के साथ उस बाग को चारों ओर से घेर लेता है, चारों ओर से उस बाग को घेर लेता है ना। और वो कभी भी लोगों को कोई चेतावनी नहीं देता है। बिना चेतावनी दिए उसने क्या किया कि अपने सैनिकों को उसने गोलियां चलाने के लिए आदेश दे दिया। जब गोलियां चलने लगी तो लोगों में भागदौड़ मच गई, लोग एक दूसरे के ऊपर चलने लगे, चढ़ने लगे, दीवार फाड़ने की कोशिश करते। लेकिन जो अंग्रेजी सेना थी, वह किसी भी भारतीय पर कोई भी रहम नहीं खाए और अंधाधुंध गोलियों की फायरिंग शुरू रही, जिससे काफ़ी मात्रा में लोग मारे गए, काफ़ी ज़्यादा की संख्या में लोग मारे गए। गोलियों से ज़्यादा, चलने से ज़्यादा लोग एक दूसरे के ऊपर से चलकर गुजरने से जो ज़्यादा लोग मरने लगे। तो वही कह रहा है कि हथियारबंद सैनिकों ने उस बाग को चारों ओर से घेर लिया तथा बिना किसी चेतावनी को गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए। ये तो सरकारी आंकड़ा है कि जिसमें सैकड़ों, 200, 300 लोगों की बात होता है, कितने लोग मारे गए। बहुत ऐसे आंकड़े हैं जिससे पता चलता है कि कई हजारों की संख्या में लोग मरे थे और कई हजारों की संख्या में लोग घायल हो गए थे। सरकार कभी भी मरने वाले को आंकड़ा सही देती नहीं है, तो अंग्रेजों ने भी ऐसा ही किया था और सही आंकड़ा दिया नहीं था। लेकिन जहाँ तक अनुमान है कि कई हजार लोग मरे थे और कई हजार लोग घायल हुए थे, है ना, जिससे सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए तथा हजारों की संख्या में लोग घायल हुए थे। उस बाग के बीच में एक कुआं था। बहुत से लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए, फिर भी उनकी जान नहीं बची और कई 100 लोग कुएं में गिरकर मर गए और बहुत से लोग एक दूसरे के कुचल के मार दिए गए, जो कि भागदौड़ मची थी। चारों ओर से लोग भागकर अपना जान बचाना चाहते थे और चारों तरफ से गोलियां चल रही थी। बाग के चारों से अंग्रेजी सिपाहियों ने बाग को घेर लिया था।
तो हजारों की संख्या में लोग घायल भी हुए और कई हजारों की संख्या में मानिए तो लोग मारे भी गए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जाना जाता है और ये कक्षा 10 के इतिहास में भारत के राष्ट्रवाद चैप्टर से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके लिए मैं ऐसा ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाऊंगा ताकि आपका परीक्षा बहुत बेहतर जाए और आप अच्छे अंकों से पास हो गए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।